अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज मीन आपको एक खूबसूरत कहानी सुनाती हो। घूमती हुए पहाड़ियों के दरमियान बसी एक अजीब गांव में हानिया नाम की एक नौजवान लड़की रहती थी। उसके पास एक एडवेंचर का दिल था और आंखें जो तजस से चमकती थीं। हानिया का सबसे अच्छा दोस्त लियाकत नामी एक बूढ़ा आदमी था, जिसके बाग में एक छोटी सी दूरबीन बची हुई थी। हर रात हानिया और लियाकत साहब सितारों को देखते, बरजों और ख्वाबों की कहानियां सुनाती कि कहानियों ने आसमान को हैरत से रंग दिया था और हानिया की हिंसी एक राग की तरह थी जो उसकी तन्हा रातों को भर देती थी। खिज़ां की एक शाम लियाकत साहब की आंखें कुछ धीमी लग रही थीं और उनकी कहानियां ढल गईं। हानिया ने उसकी कमजोरी को देखा और पूछा, लियाकत साहब, क्या आप ठीक हैं? वो नरमी से मुस्कुराया, इसका सिर थपथपाती हुई। मैं अभी बूढ़ा हो रहा हूँ अजीज, मेरा यहाँ वक्त खत्म हो रहा है। हानिया की आंखों में आंसू आ गई और उसने कहा, लेकिन तुमने वादा किया था कि हम मिलकर सितारों को तलाश करेंगे। लियाकत साहब ने अपना हाथ उसकी कंधी पर रखा और उनको दरियाफ्त करें, हम करेंगे, लेकिन मैं आपके साथ जिस्मानी तौर पर शामिल नहीं हो सकूंगा। मेरी जान, मुझसे वादा करें, ताहम आप देखती रहेंगे। जैसे ही सर्दियों ने गांव को बर्फ में लपेट दिया, लियाकत साहब की सेहत गिर गई। हानिया ने इसके साथ ज्यादा वक्त गुजारा, इसकी धंधलाहट की कहानियां सुनने और हर लम्हे की कदर करने में। एक रात इसने हानिया को एक छोटा सा जरीदा दिया। ये मेरे सितारों वाली कहानियां हैं, इनमें इजाफा करते रहो, इसने सरगोशी की। बहारी दिल के साथ हानिया ने सिर हिलाया। एक सर्द सुबह गांव को ये खबर मिली कि लियाकत साहब अपनी नींद में सुकून से इंतकाल कर गई हैं। हानिया का दिल डक्का की चादर में लपटा हुआ महसूस हुआ, लेकिन उसे अपना वादा याद था। इसने दूरबीन उठाई और सितारों को देखा। आंसू इसकी नजरों से मिल रही थी। हानिया ने अपना दिल जरीदी में डाला, अपनी कहानियां और बरजों की ड्राइंग शामिल की। गांव वालों ने इसकी लगन को देखा और इसमें शामिल हो गई, अपनी अपनी तारों की कहानियां बताते हुए। गांव का बाग एक आसमानी पनाहगाह में तब्दील हो गया, लियाकत साहब की याद को खराज तहसीन। एक रात जब हानिया ने सितारों को देखा, इसने एक खास तौर पर रोशन देखा। ये लियाकत साहब की आंखों की तरह चमक रही थी। उसके अल्फाज को याद करते हुए इसने उस सितारे पर एक ख्वाहिश की, उम्मीद, ख्वाब और आगे बढ़ने की ताकत की ख्वाहिश। साल गुजर गई और हानिया एक जवान औरत बन गई। गांव का बाग अब दूर दूर तक स्टाडी हेवन के नाम से जाना जाता था, जहां लोग रात के आसमान पर कहानियां बांटने और ताजब करने के लिए जमा होती थी। हानिया एक रहनुमा की रोशनी बन गई थी, बालकल इसी तरह जैसे वो सितारों से प्यार करती थी। एक शाम गांव वालों के साथ अपनी कहानियां बांटते हुए हानिया को हुआ का हल्का झोंका महसूस हुआ। इसने ऊपर देखा तो वही रोशन सितारा अपनी ऊपर चमकता हुआ देखा। वो अपनी दिल में जानती थी कि लियाकत साहिब का ये कहने का तरीका था कि इसी उस पर फख्र है। हानिया ने सितारों को तलाश करना जारी रखा, जैसा कि इसने वादा किया था, और जब भी वो रात के आसमान की तरफ देखती थी, इसने लियाकत साहब के साथ गहरा ताल्लुक महसूस किया था, जो इसके सितारों से भरी दोस्त थी, जिन्होंने इसे सिखाया था कि अदासी के दरमियान भी हमेशा उन यादों के जरिए खुशी हासिल करने का एक तरीका होता है जिन्हें हम पसंद करते हैं।